हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में बिजनेस लॉ के पार्ट 3 को कवर करेंगे, जिसमें हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ेंगे। ये जो एसआर एक्ट है आपके एआईबी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 किस विषय से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो एसआर एक्ट है ये पक्षकारों को विशेष राहत प्रदान करता है। ये दो प्रकार के मामलों में विशेष राहत देता है। पहला, वे संविदाएं जो भंग हो चुकी है लेकिन पीड़ित पक्षकार के लिए क्षतिपूर्ति पर्याप्त प्रतिकर नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो उस संविदा की विशेष पालना करवाएगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा, वे व्यक्ति जिनके सिविल राइट वायलेट हुए हैं, यानी कि जिनके सिविल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और उनके लिए क्षतिपूर्ति जो है वो पर्याप्त प्रतिकर नहीं है, तो उनके लिए विशेष यानी कि स्पेसिफिक रेमेडी क्या है वो इस एक्ट में दे रखी है। तो ये इन दोनों बातों पर डील करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विशिष्ट प्रवर्तन यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, निषेधाज्ञा यानी कि इंजेक्शन, और रद्दीकरण यानी कि कैंसिलेशन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 किस अधिनियम की जगह लागू किया गया था? तो ये आया था एसआर एक्ट 1877 की जगह पर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एसआर एक्ट 1963 को कब लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था भारत में 1 मार्च 1964 को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एसआर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है संविदाओं और नागरिक अधिकारों का, कॉन्ट्रैक्ट और सिविल राइट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना। तो ऑप्शन बी, संविदाओं और नागरिक अधिकारों का विशिष्ट परिवर्तन करवाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एसआर एक्ट के अंतर्गत कितने अध्याय हैं? तो टोटल 7 जो है वो अध्याय हैं, टोटल 7 चैप्टर हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत कितने प्रकार की राहतें प्रदान की जाती हैं? तो एसआर एक्ट के अधीन कुल 6 प्रकार की रेमेडीज पार्टीज को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, जिसमें पहली रेमेडी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजेक्शन, कैंसिलेशन, रेक्टिफिकेशन, डिक्लेरेटरी रिलीफ और पजेशन रिकवरी। ये कुल 6 प्रकार की रिलीफ हैं जो पक्षकारों को प्रोवाइड करवाई जाती है इस एक्ट के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एसआर एक्ट 1963 का क्षेत्राधिकार कौन निर्धारित करता है? तो ये जो एक्ट है एक सिविल नेचर का है, साथ में ये एक जो है उपचारात्मक विधि भी है। तो इसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय निर्धारित करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एसआर एक्ट के तहत दी गई राहतें किस प्रकार की हैं? तो एसआर एक्ट में विशिष्ट और इक्विटी आधारित राहतें प्रदान की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एसआर एक्ट का मुख्य आधार कौन सा है? तो इसका मुख्य आधार जो है वो इक्विटी और निष्पक्षता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एसआर एक्ट किन मामलों पर लागू होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये आपराधिक मामलों पर डील नहीं करता है, यानी कि ये फिर सिविल मामलों पर ही डील करेगा। तो ऑप्शन बी सिविल मामले, ऑप्शन सी संविदा के उल्लंघन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ही मामलों पर डील करेगा। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एसआर एक्ट किस प्रकार की संविदाओं के उल्लंघन में क्षतिपूर्ति के बजाय राहत प्रदान करता है? जहां क्षतिपूर्ति पर्याप्त प्रतिकर नहीं है तो वहां पर ये विशेष राहत देगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एसआर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एसआर एक्ट का मुख्य उद्देश्य है किसी संविदा का परिवर्तन करवाना, ये तो नहीं है, क्षतिपूर्ति भी नहीं है। तो ऑप्शन सी, संविदाओं के उल्लंघन के मामलों में विशेष राहत प्रदान करना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एसआर एक्ट के तहत कौन सा उपाय उपलब्ध नहीं है? तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, इंजेक्शन भी है, डिक्लेरेटरी रिलीफ भी है, नहीं है क्षतिपूर्ति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, धारा 10 के अनुसार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब दिया जा सकता है? जब क्षतिपूर्ति पर्याप्त प्रतिकर नहीं होगी तब ही कोर्ट ग्रांट करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को। और अगर सेक्शन से कोई सवाल पूछ लें एआईबी में तो आप डायरेक्ट से सॉल्व कर लेना, ये मेरा सजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
किसी संविदा का विशिष्ट परिवर्तन किन परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता? कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब नहीं होगा? तो जब संविदा निष्पादन के लिए असंभव्य है, जब संविदा का विषय व्यक्तिगत सेवाओं से संबंधित है, जब संविदा अवैध हो, तो ये तीनों ही मामलों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा खंड यानी कि कौन सी धारा विशेष निषेधाज्ञाओं के बारे में बात करती है? तो धारा 38 विशेष प्रकार के निषेधाज्ञाओं के बारे में बात करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, धारा 34 यानी कि 34 किससे संबंधित है? तो ये घोषणात्मक निर्णय से संबंधित है, डिक्लेरेटरी डिक्री से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा खंड यानी कि कौन सी धारा पूर्ववर्ती निषेधाज्ञा टेम्परेरी इंजेक्शन से संबंधित है? अब मैं आपको बताता हूँ टेम्परेरी इंजेक्शन होता क्या है। मान लो दो पक्षकारों के बीच में किसी संपत्ति को लेकर के विवाद है जो न्यायालय में चल रहा है, ए और बी के बीच में। अब ए को ये लगता है कि न्यायालय में विवाद तो चल रहा है और ए को लगता है कि बी संपत्ति को डिस्पोज ऑफ कर लेगा, उसको ये लगता है। तो ए न्यायालय में एक आवेदन लेकर के जाएगा और उस संपत्ति पर जब तक वाद चलेगा तब तक टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट करवा सकता है, यानी कि आसान भाषा में कहे तो स्टे लगवा सकता है टेम्परेरी तौर पर। तो ये डिस्कस है सेक्शन 37 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, टेम्परेरी इंजेक्शन में आपको बता दूं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 में भी डिस्कस है। क्वेश्चन 19, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो 2018 में बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सेक्शन 41 में कौन सी स्थिति में निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी? तो जब कानूनी उपाय उपलब्ध हो, जब सार्वजनिक हित प्रभावित होते हों, जब पक्षकारों ने अनुचित आचरण किया हो, तो इन तीनों ही मामले में निषेधाज्ञा ग्रांट नहीं की जाएगी कोर्ट के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस अनुच्छेद यानी कि धारा में ये प्रावधान है कि विशेष राहत अधिनियम 1963 सामान्य कानून के सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करेगा? तो धारा 4 में ऐसा बताया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, धारा 16 के तहत किस प्रकार के व्यक्ति विशिष्ट प्रवर्तन का दावा नहीं कर सकते हैं? तो जो संविदा की शर्तों का पालन नहीं करते हैं, जो अयोग्य हैं, जो अदालत को धोखा देते हैं, ऐसे व्यक्ति स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए दावा नहीं ला सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, धारा 20 में किस सिद्धांत पर बल दिया गया है? तो धारा 20 में न्यायालय के विवेकाधिकार पर बल दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा खंड यानी कि धारा रेक्टिफिकेशन से संबंधित है? तो धारा 26 जो है वो रेक्टिफिकेशन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, धारा 27 किस विषय से संबंधित है? तो धारा 27 जो है वो ये बात करता है कैंसिलेशन पर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, न्यायालय किस स्थिति में संविदा को रद्द कर सकता है? जब अनुचित लाभ लिया गया हो, जब संविदा में त्रुटि हो, जब संविदा का उल्लंघन हुआ हो। तो तीनों मामलों में कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है, कैंसिल कर सकता है कोर्ट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, धारा 38 किस प्रकार की निषेधाज्ञाओं से संबंधित है? तो धारा 38 बात करती है स्थायी निषेधाज्ञा के बारे में, परपेचुअल इंजेक्शन के बारे में बात करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, धारा 14A किससे संबंधित है? धारा 14A न्यायिक दृष्टि के बारे में बात करता है, न्यायालय की न्यायिक दृष्टि के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, धारा 29 किससे संबंधित है? धारा 29 संविदाओं के रद्दीकरण यानी कि कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, धारा 22 में किस प्रकार की राहतों का उल्लेख किया गया है? धारा 22 में क्षतिपूर्ति और लागत के बारे में प्रावधान किया गया है, विशेष क्षतिपूर्ति और लागत के बारे में ही प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, डिक्लेरेटरी डिक्री के संदर्भ में एसआर एक्ट का कौन सा खंड यानी कि कौन सी धारा लागू होती है? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन 4 सेक्शन 34। तो धारा 34 जो है वो डिक्लेरेटरी डिक्री के बारे में प्रावधान करती हैं इस एक्ट की। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, धारा 14 के तहत किन मामलों में विशिष्ट परिवर्तन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जा सकता कोर्ट के द्वारा? तो जब संविदा का प्रदर्शन असंभव हो,
ये भी सही है। ऑप्शन बी, संविदा का व्यक्तिगत कौशल या सेवा से संबंधित हो, तो ये भी ग्राउंड सही है। ऑप्शन सी, संविदा का स्वभाव ऐसा हो कि वो न्यायालय द्वारा उसका परिवर्तन ही न किया जा सके, तो ये तीनों मामलों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं की जाएगी कोर्ट के द्वारा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विशेष राहत अधिनियम 1963 का कौन सा खंड यानी कि कौन सी धारा उन संविधाओं से संबंधित है जो कार्यान्वयन योग्य नहीं है, तो धारा 14 इस बारे में बात करती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, धारा 39 में क्या प्रावधान है? धारा 39 में अनिवार्य निषेधाज्ञा यानी कि मैंडेटरी इंजेक्शन के बारे में प्रावधान किए गए हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, धारा 15 के तहत कौन विशिष्ट प्रवर्तन का दावा कर सकता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कौन ला सकता है? संविदा का पक्षकार, अनुबंध का लाभार्थी, संविदा के उत्तराधिकारी, तो ये तीनों ही ला सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, धारा 6 के तहत कब्जा बहाली के लिए कितने दिनों के भीतर दावा किया जा सकता है? तो 6 महीनों के भीतर दावा न्यायालय में पेश करना होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, धारा 23 के तहत किस प्रकार की संविदा को विशिष्ट रूप से लागू किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी, भूमि या अचल संपत्ति से संबंधित संविदा को के बारे में स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखे हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, धारा 19 किस विषय से संबंधित है? तो धारा 19 आदेश की बाध्यता से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निषेधाज्ञा किस प्रकार की हो सकती है? तो निषेधाज्ञा मैं आपको बता दूं, मैंडेटरी भी हो सकती है, प्रोहिबिटरी भी हो सकती है, और टेम्परेरी भी हो सकती है, परपेचुअल भी हो सकती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, धारा 25 किससे संबंधित है? धारा 25 बात करता है दस्तावेजों के सुधार के बारे में, रेक्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में प्रावधान करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, किस खंड में यानी कि किस धारा में कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की घोषणा के लिए मुकदमा दायर कर सकता है? धारा 34 में मुकदमा दायर कर सकता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, धारा 12 किससे संबंधित है? धारा 12 पार्शियल परफॉर्मेंस आंशिक प्रदर्शन के बारे में प्रावधान करती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, किस प्रकार की संविदा का विशिष्ट प्रवर्तन नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन ए, जिसमें व्यक्तिगत कौशल या सेवा शामिल हो, जो बार्ड बाई लॉ हो, ऑप्शन बी जो कानून द्वारा निषिद्ध हो, ऑप्शन सी जो अनिश्चित हो, तो ये तीनों मामलों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, धारा 8 किस विषय से संबंधित है? धारा 8 चल संपत्ति के विशिष्ट प्रदर्शन से संबंधित है, तो यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी पर यह प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, धारा 21 किस प्रकार की राहत का प्रावधान करती है? धारा 21 क्षतिपूर्ति का दावे के बारे में प्रावधान करती है, और वो क्षतिपूर्ति का दावा जो होगा यानी कि कंपनसेशन का क्लेम होगा वो स्पेसिफिक होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, धारा 5 के तहत कब्जा पुनः प्राप्ति के लिए दावा कब किया जा सकता है? जब कब्जे को अवैध रूप से छीना गया हो, अनलॉफुल तरीके से कब्जे से बेदखल किया गया हो, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, एसआर एक्ट 1963 के तहत कौन सी धारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा के लिए अस्थायी राहत प्रदान करती है? तो ऑप्शन ए धारा 36 प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, धारा 20A किससे संबंधित है? धारा 20 से आधारभूत परियोजनाओं में विशिष्ट प्रवर्तन पर प्रतिबंध लगाती है, उस पर यह बात करती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कौन सा खंड यानी कि कौन सी धारा सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचाने वाली निषेधाज्ञा जारी करने पर रोक लगाती है? तो धारा 41G 41G, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सेक्शन 18 में धारा 18 में किस प्रकार के संविदा पक्षों के लिए राहत प्रदान की गई है? तो ये बात करता है जिनके संविदा अधिकार अपूर्ण हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, न्यायालय कब किसी संविदा का निरसन कर सकता है? तो न्यायालय जब संविदा में धोखाधड़ी हुई हो तब भी कर सकता है, न्यायालय जब संविदा का उद्देश्य अवैध हो तब भी कर सकता है, जब पक्षकारों की सहमति नहीं हो तब भी कर सकता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, धारा 11 का उद्देश्य क्या है? तो धारा 11 का उद्देश्य है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, किस धारा में ये प्रावधान है कि संविदा का उल्लंघन होने पर न्यायालय क्षतिपूर्ति के अलावा अन्य राहत भी दे सकता है? तो धारा 22 में ऐसा प्रावधान बताया गया है।
क्वेश्चन से अगर कोई सवाल पूछे तो आपको बेयर एक्ट से ही सॉल्व करना है AIB में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा कि अनुबंध का विशेष प्रदर्शन वादी के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है, लेकिन यह न्याय और समानता के सिद्धांतों से बंधा है? तो ये बोला गया था कि नरेंद्र वर्सेस रिविरिया अपार्टमेंट के मामले में बोला गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि व्यक्तिगत सेवा अनुबंध का विशेष प्रदर्शन नहीं किया जा सकता? तो ये बोला गया था सुपरिटेंडेंट्स कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस कृष्णन मुरुगई के मामले में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि समय की अनिवार्यता अनुबंध के लिए विशेष प्रदर्शन को रोकने का आधार नहीं बन सकती? तो ये केस था चांद रानी वर्सेस कमल रानी का केस था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो हमने आपको बताया है ये सफिशिएंट है आपके AIB के लिए। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा रेक्ट से। अगर आ गया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपको इन सवालों की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं आपको PDF भेज दूँगा। धन्यवाद।